नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके चैनल एडवेंचर एकेडमी पर। आज है 9 जुलाई यानी कि दिन गुरुवार। तो 9 जुलाई से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न हमारा है कि माइक्रोसॉफ्ट ने कोविड-19 के संकट के बीच में देश के युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम यानी कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ साझेदारी करी है। माइक्रोसॉफ्ट ने ये साझेदारी लगभग 1 साल के लिए यानी कि 12 महीनों के लिए करी है डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए। याद रखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट एक यूएस बेस्ड कंपनी है जिसके फाउंडर थे बिल गेट्स, वर्तमान में हैं भी। और माइक्रोसॉफ्ट के वर्तमान में सीईओ की बात करूं तो हमारे भारतीय मूल के हैं सत्या नडेला। जो आप पिक्चर में देख रहे हैं वो हैं सत्या नडेला, और ये माइक्रोसॉफ्ट के वर्तमान में सीईओ हैं यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। ठीक है, ये बात आपको पहले प्रश्न से याद रखनी है। आपको एक प्रश्न आपको यहाँ से और याद रखना पड़ेगा कि संभव हो सके कि राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के वर्तमान में सीईओ कौन है, तो मनीष कुमार जी इसके वर्तमान में सीईओ हैं। मनीष कुमार वर्तमान में सीईओ हैं कौशल विकास राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के। ठीक है, एनएसडीसी के। अगला क्वेश्चन पढ़ता हूँ कि यूके विकास बिजनेस काउंसिल यानी यूके आईबीसी ने जयंत कृष्णा को ग्रुप का सीईओ नियुक्त किया है। वे रिचर्ड हेडल का स्थान लेंगे। ये पहली बार ऐसा होगा, कोई भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति होगा जो कि यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल का कह सकते हैं कि सीईओ बनेगा। इससे पहले सारे क्या होते थे, ब्रिटिश मूल के लोग बनते थे। अब ये जो स्थान लेंगे, ये बहुत ही बड़े इकोनॉमिक के ज्ञाता हैं संजय कृष्णा जी। इन्हीं को सीईओ का कह सकते सीईओ बनाया गया है यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल का, यानी कि यूके और इंडिया के बीच में जो व्यापार वगैरह होते हैं उन सभी चीज़ों के लेकर के एक जो सामंजस्य बिठाने का काम करते हैं वो काम करेंगे अब जयंत कृष्णा। ठीक है, पिक्चर में वो बाकायदा आप देख भी पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखता हूँ मैं। मशहूर ड्वेन जॉनसन, कौन नहीं जानता होगा ड्वेन जॉनसन को, इंस्टाग्राम पर सबसे अधिक कमाई करने वाले सेलिब्रिटी बन गए हैं। इन्होंने इंस्टाग्राम पर काइली जेनर को पछाड़ दिया है, अपने खिताब नाम कर लिया है काइली जेनर को पीछे करके। इंस्टाग्राम पर जॉनसन के 189 मिलियन फॉलोवर हैं और जेनर के, जबकि काइली जेनर के 183 मिलियन फॉलोवर्स हैं। अगर मैं बात करूँ तो ड्वेन जॉनसन जो हैं ये पहले डब्ल्यू जो आपकी देखते थे आप, जो फाइट देखते थे उसमें पहले काम करते थे। बाद में इन्होंने अपना कैरियर बना दिया फिल्म जगत की ओर, हॉलीवुड में काम करने लगे। अगर मैं बात करूं, लगभग एक पोस्ट पर इन्हें औसत 7.58 करोड़ रुपए मिलते हैं एक पोस्ट करने पर इंस्टाग्राम की तरफ से। ठीक है, तो दूसरे स्थान पर हो गई अब काइली जेनर जो कि अमेरिकी सिंगर है बहुत बड़ी। ठीक है, इतना बात आपको याद रखनी है ड्वेन जॉनसन के बारे में। चलिए अगला प्रश्न देखता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश में एशिया के सबसे बड़े 750 मेगावाट रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट का उद्घाटन करेंगे। ये जो प्लांट है ये रीवा की गुरु तहसील में है। रीवा की गुरु तहसील में 750 मेगावाट रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट इसका पूरा नाम है। और इसके अलावा आपको एक बात याद रखना है, इसका 24% जो बिजली होगा टोटल का, यानी कि 750 मिलियन जो 750 मेगावाट जो विद्युत होगी उसमें से 24% हिस्सेदारी दिल्ली मेट्रो खरीद लेगी सीधे। ठीक है, दिल्ली मेट्रो इसकी खरीद लेगी। तो 10 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रसिद्ध फिल्म संगीतकार एनिनो मोरिकॉन का निधन हो गया है। जो इनका जन्म हुआ है एनिनो मोरिकॉन का 1928 में रोम में हुआ था। इन्होंने 500 से अधिक फिल्में बनाई और इसके अलावा याद रखिएगा कि इन्होंने एक ऑस्कर जीता 2015 में, क्वेंटिन टारंटिनोज द हेटफुल एट, इसके लिए इन्होंने जीता हुआ है 2015 में ऑस्कर। ठीक है, याद रखेंगे एनिनो मॉरिकन के बारे में, पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगला है कि 1983 बैच के आईएएस अधिकारी इजंती श्रीनिवास को 3 साल की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी के पहले चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया है। अगर मैं बताऊं आपको कि अभी आप जो पढ़ रहे हैं IFSCA यानी कि जो आपका अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, इसका हेडक्वार्टर है गांधीनगर में। और जितनी भी वित्तीय संबंधित व्यवस्थाएं होती हैं देश विदेश से, जैसे कि आप लोगों ने कहीं से भी ऋण लिया भारत ने या कहीं से किसी भी संस्था से या किसी को कैसे पैसा देना है इंटरनेशनल लेवल पे, तो सारे का लेखा जोखा वित्त मंत्रालय के ही संरक्षण में ये नई संस्था खुली अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण। तो इसका हेडक्वार्टर गुजरात में होगा, गुजरात के गांधीनगर में। और इसी के इजंती श्रीनिवास को पहले चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। तो बाकायदा इसमें एक सदस्य RBI का होगा और सिडबी के होंगे। तो जो जो मेन शाखाएं हैं सरकार की वो उसमें वित्तीय सेवाओं की, वो सारे एक एक व्यक्ति वहाँ से चयन करके लाया जाएगा और इसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण में कार्यरत रहेगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई वर्षों से इसकी बात चल रही थी ऐसे प्राधिकरण के लिए, तो याद रखेंगे। ठीक है,
अब बात करते हैं अंतिम प्रश्न की। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड ने इंतजार आपका नाम का एक अभियान शुरू किया है। डिजिटल अभियान ये है, ये बाकायदा मध्य प्रदेश टूरिज्म को प्रमोट करेगा और ये डिजिटल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शुरुआत इसको किया गया है। तो याद रखिएगा, इंतजार आपका नाम का जो प्लान है या अभियान है, इसे डिजिटल रूप से मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। ठीक है, ये बात आप यहाँ से याद रखेंगे। आपका कल के कुछ क्वेश्चन थे कि फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं। तो जीन कॉस्टेक्स ये प्रधानमंत्री बने हैं नए फ्रांस के। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा था, नगर वन योजना में कुल कितने नगरों का चयन किया जाएगा। तो हरियाली प्रतिशत की वृद्धि के लिए कुल 200 नगरों का चयन किया गया है। बौद्ध धर्म की भाषा पाली थी, जैन धर्म की भाषा प्राकृत रही है, ये भी बात आप याद रखिएगा। आज के क्वेश्चन है कि नेकरा सम्मान योजना किसने प्रारंभ करी है। नेकरा का मतलब होता है बुनकर। ठीक है, बुनकर सम्मान योजना किसने प्रारंभ करी है। ये किसी राज्य ने शुरू की है, हिंट के तौर पर बताइएगा किसने शुरू की है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत का पहला प्रत्येक परिवार को एलपीजी कनेक्शन देने वाला राज्य कौन बन गया है। ऐसा है, भारत का एक राज्य हो चुका है जिसने प्रत्येक परिवार को एलपीजी दे दी है। ठीक है, तो राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया, ये तीसरा प्रश्न है। और अंतिम प्रश्न आपका है कि पल्लवों की प्रारंभिक भाषा क्या थी। पल्लवों की 2 भाषाएं रही हैं, एक भाषा रही है संस्कृत, लेकिन प्रारंभिक भाषा क्या थी वो बड़ा इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। तो आप बताइएगा। आई होप आपको वीडियो सेशन पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।